तो बड़े दिनों बाद खबरों के कार्यालय की चाबी मिलने के बाद आज डॉक्टर स्ट्रेंज से लेके एंड्रू गारफील्ड के मकड़े मानव से होके सीक्रेट वॉर्स के नए रिपोर्ट्स तक सब पे धावा मारेंगे। तो इफ यू डोंट माइंड चलते हैं। तो सबसे पहले तो भाई, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेके तुम्हारी कोई भी ऐसे आशंका थी कि अब ये कभी ही आएगी, अब आएगी ही नहीं, तो चिंता की देखो बत्ती बना के बालकनी से फेंक दो, क्योंकि रिपोर्टेडली देखो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही वन ऑफ द ऐसी प्रोजेक्ट होगी जिसे मार्वल हमारी सीक्रेट वॉर्स के पहले कुछ भी करके रिलीज करना ही चाहती है। ऑब्वियसली इन सारे स्ट्रेंज वेरिएंट्स का भाई मल्टीवर्स में इंकर्जन करवाने में जितना बड़ा हाथ पैर है उसे एड्रेस तो भाई करना ही पड़ेगा, इग्नोर तो मार नहीं सकते। पर यहीं पे छाती पीट के चिल्लाने वाली खबर भी जो आ चुकी है कि स्पाइडरमैन 4 को अब हमारे डीडीसी यानी डेस्टिन डैनियल क्रेक्टन ही डायरेक्ट करेंगे। मतलब एक चीज तो चलो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि ये भाई अब तक की बेस्ट एक्शन वाली स्पाइडी मूवी हो सकती है। फिर इसकी फिल्मिंग हमारी अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी यानी 2025 से। टॉम भैया और जेंडिया दीदी दोनों ही वापस लौट रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिलीज विंडो अभी भी इनका 2026 ही है। बट वेट ए मिनट, खत्म थोड़ी हुआ है, क्योंकि चाहे स्पाइडरमैन 4 का तिनका भर भी अभी तक चालू हुआ नहीं है, बट मीडिया वाले ऑलरेडी लाइट स्पीड से एंड्रू साहब को धर दे बोल चुके हैं। लाइक पहले तो भाई उनके स्पाइडी के फ्यूचर के बारे में ऐसा पूछा गया कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टोरी बच्ची भी है दिखाने लायक, जिसका उन्होंने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा 15 साल से सीधा नहीं हो रहा तो ये तो स्पाइडरमैन है बहन के बेचारों, क्या मतलब अगर कुछ बचा भी है दिखाने को। कूल डाउन। बट इसके बाद जब उनके स्पाइडरमैन 4 में भी ऐसे दिखने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस पे भी बहुत ही सीधा कह दिया कि सोशल मीडिया पे बहुत ही नल्ले बेरोजगार छपरी लोग लाइक्स के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उन पे विश्वास करो ही। बट सोनी के कारनामे यहाँ पे देखो घंटा खत्म होते नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना PS5 Pro भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें तुम्हें बेटर जीपीयू, बेहतर रे ट्रेसिंग और AI ड्रिवन अपस्केलिंग देखने मिलेगी। ये रिलीज होगी हमारे नवंबर 7 को और इसका प्राइस होगा मात्र $699.99। और हाँ, ये भिखमंगे स्टैंड नहीं देंगे। देन डीसी की तरफ से भी कौवे हमारे खबर लेके आए हैं कि वो जॉस ब्रॉलिन, मैथ्यू मैककॉनॉहे और इवान मैकग्रेगर इन तीनों के ऊपर आंख लगा के बैठे हैं, कुछ और नहीं बल्कि हैल जॉर्डन के लिए कास्ट करने को लेके। मतलब गन बाबू का गणित तो समझ ही गए होंगे। इनका हैल जॉर्डन वही थोड़ा ओल्डर ही होने वाला है और जॉन स्टुअर्ट का लैंटर्न ही मेन लैंटर्न होगा, जो कि यंगर होगा ऑब्वियसली। बट यहीं पे हमारे सीक्रेट वॉर्स को लेके भी बहुत ही सीक्रेट चीजें मालूम पड़ी है, एक एक करके बताता हूँ। लाइक पहले तो एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। जो अच्छी खबर है कि मार्वल अब देखो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को अब और डिले नहीं करना चाहती, या ये भी बोल सकते हो कि कर ही नहीं पाएगी। एंड फॉर दैट इन्हें अपने रेस्पेक्टिव डेट्स पे रिलीज करने के लिए वो जो भी हो सके करेंगे ही करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका कास्ट। लाइक जितना मैसिव कास्ट है इन दोनों मूवीज में और ये जितने एक्टर्स के डेट्स करंटली ले रखे हैं, बात लिटरली भाई इस पे आ चुकी है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बट इस अच्छे न्यूज के पीछे जो काला सच है कि पहले हमारे टोपी बाबा ने जितनी भी सारी स्टोरी लाइंस ऐसे सोच के रखी थी, लाइक सुपरनैचुरल, स्ट्रीट लेवल वगैरह, जो ये पूरा ऐसे खोल के दिखाने वाले थे, अरे ए ब्लैक नाइट अपडेट से मिलेगा, स्पाइडरमैन किंगपिन को फोड़ेगा, तो अब देखो इन बाकी के 3 साल में वो सब कुछ घंटा नहीं दिखा पाएंगे, कहां से दिखाएंगे। लाइक रिपोर्टेडली अब इनका जो न्यू गोल है कि अपकमिंग अवेंजर्स मूवीज से पहले वो हमारे कप्तान अमेरिका, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, आयरन हार्ट, स्पाइडरमैन, सांची और विजन जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू जितना भी हो सके उतना सेटअप करेंगे। और जो कैरेक्टर्स बच जाएंगे यानी कैप्टन मार्वल, एंटमैन, हॉकाई, थॉर और हल्क वगैरह, तो उनका सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई अब सीधा डूम्सडे पे ही रुकेगा। अब डायरेक्टली वहीं से ही उनकी स्टोरी कंटिन्यू होगी। पर मुन्ना ठहर जाओ, क्योंकि मार्वल चाहे अपना लेग डे स्किप कर रही है बट बाइसेप्स पे फुल काम चालू है। बिकॉज कौओं के हिसाब से इनके हेडक्वार्टर्स पे जो ऐसे करंटली आइडियाज ऐसे उड़ रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे के डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस ऑफ से लेके वुल्वरीन वर्सेस हल्क का एक प्रॉपर फेस ऑफ, काउंसिल ऑफ रीड्स का इंट्रोडक्शन जिसके थ्रू लॉन ग्रफिट के रीड का कमबैक, टोबी और ह्यू का टीम अप जो कि आई थिंक एक टेकन ही है, और फाइनली इस बार कोई गैग वैग नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में एक एक्चुअल रिक्रिएशन उस डेडपुल और थॉर के सीन का। सो मार्वल करंटली भाई ऐसे भर भर के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रही है। सो देखते हैं कौन सा फल पक के ऐसे नीचे गिरता है। और हाँ, रीड से याद है कि हमारे पेट्रो पैस्कल के मिस्टर फैंटास्टिक का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में ही एक अच्छा खासा रोल तो होगा ही, बट रिपोर्टेडली कॉमिक्स कितना इतना
भी बड़ा नहीं, बिकॉज भाई जो सुनने आया है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में रॉकेट रकून का जितना बड़ा रोल था, इनका भी भाई उतना ही होने वाला है। बिकॉज रीजन सिंपल है, क्योंकि फिल्म का हमारा नाम अवेंजर्स है, तो मार्वल का मेन फोकस अवेंजर्स पे ही रहने वाला है। और चलो स्टोरी लाइंस पे बातें छिड़ी ही चुकी है, तो कुछ दो तरफे रिपोर्ट्स में मिले हैं। लाइक जहां एक तरफ सुनने मिला है कि ब्लेड और आर्मर वॉर्स दोनों ही अब एक ऐसे अनसर्टेन स्टेट में है कि अब ये देखो बनेंगे भी या नहीं, वो मार्वल आगे के कुछ महीने में डिसाइड करने वाली है। तो दूसरी तरफ कुछ और ही सुनने मिला है। लाइक ब्लेड से तो ये खबर है कि मार्वल अब इसके लिए फिर से कोई एक नया डायरेक्टर ढूंढना चालू कर चुकी है। इनफैक्ट वो छोड़ो, ब्लेड ही हमारे मार्वल के आने वाले सुपरनैचुरल साइड का मेन फेस होगा। तो ऑन द अदर साइड हमारे आर्मर वॉर्स का जो सुनने आया है कि बोथ हमारे आयरन हार्ट और विजन सीरीज से हेवीली कनेक्टेड होने वाली है। सो लिटरली आई हैव जीरो अंडा आइडिया कि अब इन दोनों का क्या होगा। वैसे हाँ, आज एक्सपेक्टेड ब्लेड के हमारे 3 दर्जन डिलेस के बाद मार्वल अब कंसिडर करना चालू कर चुकी है कि अब वो ब्लेड वो भी अगर बनेगी और इसके साथ मिडनाइट सन्स को प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के बाद ही लाने के लिए। इनफैक्ट ब्लेड अब अगर हमारे सुपरनैचुरल साइड का फेस बनने वाले हैं, तो इस तरफ में भी हमारे डेयरडेविल साहब को भी प्रमोशन मिलेगा। बिकॉज रूमर्स है कि मार्वल डेयरडेविल को एक गेटवे की तरह यूज करना चाहती है अपने स्ट्रीट लेवल साइड को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके लिए डाउन द रोड अच्छा खाना मिलने वाला है। वो मैट साहब को हमारे मून नाइट और येलेना के ब्लैक विडो के साथ भी मिलवाने वाले हैं। और यही भी हमारे वेनम 3 के लिए भी ऐसा ढोल नगाड़े तैयार रखो, क्योंकि इसका फाइनल वाला ट्रेलर तो भाई थर्सडे को आ ही रहा है। मे भी हमारे यहाँ फ्राइडे की सुबह भी हो सकता है। बट ऑल्सो भाई इसका एक नया क्लिप भी देखने मिला है, जिससे ना केवल एक ब्रांड न्यू सिम्बियोट छोड़ो, शायद हमें सारे सिम्बियोट्स के हाइव माइंड का ही पहला लुक मिल गया। नल बाबू आई सी। और इसी के साथ वेनम साहब हमारे फिल्म में जिन से भी ऐसे बॉन्ड होने वाले हैं, उनका भी ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट मिल चुका है। और लास्ट थिंग, 2 दिन पहले इनके रीशूट्स भी वेगस पे चालू हो चुके हैं। मस्त भाई, पूरा स्पाइडरमैन तो नहीं, उसकी चड्डी को ऐड कर दो। पर इसी दौरान हमारे विजन सीरीज में टॉड स्टैशविक भी कास्ट हो चुके हैं, और वो भी एक असैसिन के रूप में, जो कि विजन को ही हंट कर रहा होगा, उसे मार के उसके टेक्नोलॉजी को छीनने के लिए। इनफैक्ट इसे छोड़ो, जो अल्ट्रॉन साहब भी हमारे लौट रहे हैं, तो रिपोर्टेडली सुनने आया है कि वो एक रोबोट के रूप में लौटेगा या इंसान के रूप में। सो व्हाट इफ ये देखो वही हो, या मे बी उसके लिए काम कर रहा हो, विजन के पार्ट्स लेके खुद को फिर से रीबिल्ड करने के लिए। बट नाउ बालकों, इट्स टाइम फॉर रैपिड रिपोर्ट्स। लाइक पहले तो देखो, पीसमेकर सीजन 2 से जॉन भाई ने अपने हेलमेट का पहला लुक दे दिया है। फिर डेडपूल 3 के बाद एक तरफ शॉन लिवाई हमारे मूव ऑन करके स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को बनाने में लौट चुके हैं, तो एक तरफ मिस डैफ्नी किन ने भी कह दिया है कि वो X-23 को जीवन भर प्ले करना चाहती है। देन अटैक ऑफ टाइटन का भी अटैक ऑफ टाइटन द लास्ट टाइटन मूवी अनाउंस हो चुका है। ये नवंबर 8 को रिलीज होगी एंड होपफुली सिर्फ जापान में नहीं। फिर अगले हमारे प्रेडेटर मूवी यानी बैडलैंड्स की फिल्मिंग भी चालू हो गई है। ये फ्यूचर में टेक प्लेस करेगी और एली फैनिंग ही इसकी लीड होंगी। और जाते जाते हमारे ब्रैडिंसन विंडरबाउम सर ने भी ऐसे ऐलान कर दिया है कि करंटली मार्वल स्टूडियोज के मल्टीपल स्पेशल्स डेवलपमेंट में। तो लाओ ना, कब लाओगे? यहाँ पीस मेकर के मुकुट पे बात कर रहा हूं मैं। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, वरना जब छाता नहीं लिए होगे तभी बारिश होगी। और ऐसे ही हमारे मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसके साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।